नमस्कार दोस्तों, आयुष्या ज्योतिष चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज का जो दिन है वो रूप चौदस या नरक चतुर्दशी का दिन है। इस दिन छोटी दीपावली भी हम लोग मनाते हैं। रूप चौदस की जो तिथि है वो 9 साढ़े 9 बजे से शुरू होती है और कल सुबह 6 बजे यानी कि 4 नवंबर को ख़त्म होगी। तो रूप चौदस पर जो विशेष स्नान होता है वो कल सुबह 6 बजे से पहले किया जाएगा, ना कि आज के दिन, क्योंकि रूप चौदस पर एक विशेष स्नान की परंपरा है कि जैसे उबटन लगा के या तिल के तेल की मालिश करके वो स्नान सूर्योदय से पूर्व किया जाता है। और इसके पीछे भी ये कथा आती है कि जब भगवान श्री कृष्ण ने नरकासुर का संहार किया था तो उनके शरीर पर खून के निशान और कुछ जैसे चोट वगैरह के निशान रह जाते हैं, तो वो हो गए थे। फिर जो गोपी स्वरूपा रानी होती हैं उन्होंने भगवान को तेल लगाया था। तो उस दिन से यह परंपरा चली आ रही है कि इस दिन तेल लगाकर या विशेष उपटन लगाकर सूर्योदय से पूर्व स्नान किया जाता है। रूप चौदस पर हम भगवान श्री कृष्ण का पूजन इसलिए करते हैं ताकि भगवान श्री कृष्ण जैसे रूप और सौंदर्य की प्रतिमा है तो वो रूप प्रदान करते हैं। इस दिन विशेषतः 6 देवों की पूजा होती है, जैसे यमराज है, श्री कृष्ण है, वामन भगवान है, माता काली है, भगवान शिव है और हनुमान। हम इन सब की पूजा प्रार्थना इसलिए करते हैं क्योंकि इसके पीछे एक विशेषता कारण होते हैं। इसको जैसे नरक चतुर्दशी कहा गया है, तो नरकासुर का संहार किया गया था इस दिन भगवान श्री कृष्ण के द्वारा। रूप चौदस इसलिए कहा जाता है क्योंकि भगवान श्री कृष्ण जो है रूप प्रदान करते हैं जब हम इस विशेष दिन पर पूजा करते हैं। और काली माता का पूजन इसलिए करते हैं ताकि वो आत्मविश्वास से हमें भर दें और आत्मविश्वास के कारण ही शत्रु विजय या किसी भी काम में आपको विजय मिलती है। इसके बाद हम पूजन करते हैं शाम को यम देवता का। यमराज का पूजन इसलिए करते हैं ताकि अकाल मृत्यु का भय हट जाए, या जैसे जो बुरे ख्याल होते हैं या कोई भी अगर दुर्घटना संयोगवश लिखी गई है तो उसका भार कुछ कम हो जाए। तो स्नान के बाद जैसे शाम को आप दक्षिण दिशा में यमराज से प्रार्थना करें और उनके लिए एक चौमुखा दीपक जलाएं। और इस दिन हनुमान की पूजा भी करते हैं क्योंकि हनुमान को भी प्राणदाता कहा गया है, उन्होंने लक्ष्मण के प्राण बचाए थे। तो इस दिन हनुमान का पूजन भी हम लोग करते हैं। और इस दिन कान्हा के आप बाल स्वरूप की पूजा कर सकते हैं या भगवान श्री कृष्ण का जो विष्णु स्वरूप है उनकी भी पूजा कर सकते हैं। ईशान कोण में मुख करके पूजा करें, यानी कि पूर्व की तरफ आपका मुख हो। और जैसे दिए जलाते हैं हम लोग इस दिन, छोटी दीपावली माता लक्ष्मी के आगमन की तैयारियां करते हैं। धूप दीप जलाकर उनके सामने जैसे हल्दी चंदन या रोली का तिलक लगाएं और उनको जैसे षोडशोपचार पूजन करके मंत्र जप करें। आप किसी का भी मंत्र, भगवान कृष्ण का मंत्र, माता माँ लक्ष्मी के मंत्रों का जप कर सकते हैं, या फिर आप जैसे दक्षिण दिशा की तरफ यम से मुख करके बाहर चौखट पर यम से प्रार्थना करें। और प्रसाद या नैवेद्य जो होता है, जो भी आप घर पे बनाए या बाहर से लेके आए, तो उसमें जैसे नमक मिर्च का प्रयोग ना करें क्योंकि इस दिन मिष्ठान का ही जो भोग है उसकी परंपरा शुरू से चली आ रही है। फिर मुख्य पूजा के बाद हम लोग जैसे बाहर अपने आंगन में या घर में दिए जलाते हैं। तो इस तरीके से, और आप फिर भगवान को जैसे थोड़ी सी सुगंध आभूषण वगैरह का पूजन करते हैं, धूप दीप दिखाते हैं। और जैसे आप चाहें तो श्री सूक्तम का पाठ कर सकते हैं माता माँ लक्ष्मी के लिए, उनको जैसे तर्पण कर सकते हैं, नैवेद्य वगैरह अर्पित कर सकते हैं। जैसी भी जिसकी श्रद्धा होती है हम उसी हिसाब से इस दिन पूजा प्रार्थना करते हैं। तो विशेषतः जो ये नरक चतुर्दशी का त्यौहार होता है, रूप चौदस का त्यौहार होता है, हम इस दिन विशेषतः 6 देवों की पूजा करते हैं। यमराज, श्री कृष्ण, भगवान शिव, माता काली और रामदूत हनुमान, वामन भगवान और माता लक्ष्मी के आगमन की तैयारियां करते हैं। इस दिन वैसे तो कहा गया है कि जो रात्रि का जो काल होता है, निशीथ काल, तो उस दिन जो घर का एक्स्ट्रा जो आपका कूड़ा कचरा है उसको बाहर फेंक देते हैं और उसके पास भी एक दीपक लगाते हैं। लेकिन अब जैसे वो परंपराएं धीरे धीरे उतना कोई लोग
फॉलो नहीं करते हैं तो आप जो नरक चतुर्दशी की जो मतलब दीपावली की जो सुबह वाली रात होती है, जैसे कल सुबह 5 या 6 बजे जैसे घरों में जो मोरी होती है, नाली होती है, उसमें दिया लगाने की भी परंपरा है। क्योंकि जब माता लक्ष्मी आती हैं तो वो अपने साथ अपनी बहन गरीबी या दरिद्रता को भी लेके आते हैं। जो घर उनको सुंदर लगता है वहाँ पर माता लक्ष्मी का वास होता है, और जिस घर में जैसे साफ सफाई नहीं होती है तो वहाँ पर उन्होंने अपनी बहन का वास करवाया था। तो इसलिए जब भी आप जैसे दीपावली के जो सुबह ये नरक चौदस की जो रात होती है उस दिन एक दिया जो है नाली में भी लगाए और हाथ जोड़ के प्रार्थना करें कि अब आप जाइए दरिद्रता को जैसे, और माता लक्ष्मी हमारे घर में स्थायी वास करे। तो इस तरीके से ये जो परंपराएं शुरू से हमारे यहाँ पे शास्त्रों में चली आ रही हैं, हमारे सत्य सनातन धर्म में, कि रूप चौदस पर हम किस तरीके से चाहें तो रूप और सौंदर्य की प्राप्ति कर सकते हैं भगवान कृष्ण का पूजन करके। और हम जैसे हनुमान जी की पूजा करते हैं, या फिर हम यम देवता का पूजन करते हैं, और फिर घर में जैसे रोशनी करते हैं। दीपावली का जो त्यौहार होता है वो मुख्यतः यही होता है कि जीवन से अंधकार मिटे और रोशनी आए। तो आप सभी को रूप चौदस की हार्दिक शुभकामनाएं, और मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।